ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर ये हेल्प का ऑप्शन आता है इधर, ठीक है। और इस हेल्प के ऑप्शन में ये है ना आपका कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसमें सारे शॉर्टकट्स हैं। तो क्या प्रेस करने पे क्या होगा, ए से अबव हो जाएगा सेल, बी से बिलो सेल ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये हिट एंड ट्राई करने हैं एक आध बार, राइट। घर पे जाना आराम से इनका प्रैक्टिस करना, किससे क्या होगा। ठीक है, चलिए। सो स्ट्रिंग का ये हमारा चल रहा है डे 3, राइट। हाँ, ठीक है, ओके। तो कल हमने आपका स्लैश बी ये यहाँ तक देख लिया था। कहाँ तक? स्टार्ट्स विथ एंड विथ, राइट, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लिया और ए डॉट टैब बटन, एक्सपेंड टैब्स मैंने बताया था, यही मुझे बताना था, राइट। ठीक है। सो एक्सपेंड टैब्स मेरा कैसे काम करता है, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, राइट। स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस। सेम एज इट इज स्लैश टी का मतलब होता है टैब बटन, ठीक है। स्लैश टी यहाँ पर टैब बटन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये एक्सपेंड टैब फंक्शन तभी वर्क करेगा जब आपके स्ट्रिंग में स्लैश टी लगा हुआ है, राइट। अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। आप डायरेक्टली इसे रन कर दीजिए तो देखिए जहां पर स्लैश टी था वहां पर ऑटोमेटिक उसने एक टैब बटन का स्पेस ले लिया। टैब होता है इक्विवेलेंट टू 4 स्पेसेस, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस वो अलाउ कर देगा आपको, ठीक है। यस या नो? सेम एज इट इज मैंने स्लैश टी लाइक दिस ऐसे मैंने रन किया तो देखो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये अपने आप स्लैश टी का फीचर ले लेगा। अगर ये नहीं है, अगर ये मेरे पास यहाँ पर स्लैश टी नहीं, आ जाओ भाई, तो यहाँ पर देखिए जैसे नॉर्मल आता है वैसे ही आएगा। यानी ये एक्सपैंड टैब्स कब वर्क करेगा? जब आपके पास स्लैश टी का फीचर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्लैश टी लगा के रहने देते हैं, इधर भी स्लैश टी लगा के रहने देते हैं, परफेक्ट, ओके। ए इज इक्वल्स टू हमारे पास एंड ए डॉट, अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास? फाइंड मेथड। बहुत इजी मेथड है। आप लोगों से मैंने पूछा था कि अगर किसी एक आध कैरेक्टर को मुझे चेक करना हो तो गिनना पड़ता है। भाई वाई कौन सा इंडेक्स पर है अमित? 0 1 2 3 कौन सा इंडेक्स पर है? 0 से स्टार्ट होता है, 3 पे, राइट। तो आप या तो गिनो या फिर आप यहाँ पर वाई पास कर दो, राइट। जैसे ही आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे उस कैरेक्टर को, अपने आप उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और इंडेक्स वही 0 के बेस पे रिटर्न करेगा। यानी आपने ए ऑफ 3 पास किया तो ए ऑफ 3 जो आप वाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये वही वाई आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई माजिद खाली वाई लिखने से बात बन जाएगी? नहीं। अगर आप यहाँ पर दो कैरेक्टर भी लिखेंगे, लाइक मुझे ए आर चाहिए, ए आर कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर इस वाले शर्मा में। तो ये दो दो इंडेक्स तो नहीं बता सकता, लेकिन ये चेक करेगा ए आर कहाँ पर मौजूद है। तो ए आर एक्चुअली में किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो ये ए के पोजीशन का बताएगा, ए आर का ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से बताया इसने? 7 से बताया। यानी कि अगर मैं ए ऑफ 7 to 9 लिखूं तो मेरे पास अपने आप ए आर आ जाएगा। क्यों आया 7 to 9 में ए आर? क्योंकि 7 से स्टार्ट हुआ। मैंने 8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा देना होता है, राइट। तो 7 to 9 लिखा तो अपने आप ए आर आ गया। यानी कि फाइंड मेथड के थ्रू अभी तक जो हम गिनने का काम करें, आपने पूछा था ना कि सर ये तो काफी डिफिकल्ट है एक एक करके गिनना, राइट। तो हमारे पास फाइंड मेथड है, हम उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। लाइक अब जस्ट अजय का मैं यहाँ पर ए, यहाँ पर मेरे पास है, और मेरे पास शर्मा में भी ए है, और मेरे पास शर्मा में दूसरा ए है। मेरे पास टोटल कितने ए है भाई अमित? 4 ए 3 ए एक्चुअली में, छोटे वाले 3 कैप्स में एक है, राइट, ओके। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे ए को फाइंड करो, ए डॉट फाइंड ए। ये कोइंसिडेंस है कि ये बाहर ए लिखा है, इसको इग्नोर करना, वो जस्ट एक वेरिएबल का नेम है, राइट। ए, हाँ आ जाओ भाई आ जाओ, ठीक है आ जाए करो। ए डॉट फाइंड ए। तो अब आप मुझे बताओ कि कितने ए है इसके पास? 3 ए है। और ये फाइंड क्या करता है? स्टार्टिंग से चेक करता है कि किसका इंडेक्स पहले पढ़ रहा है। किसका इंडेक्स पहले पढ़ रहा है? पहले वाले ए का। तो एक्चुअली में कौन से ए का इंडेक्स बताएगा? ये जो पहले मिल रहा है। तो यानी क्या आंसर आने वाला है मेरा? 2 आएगा मेरे पास, 2 आया। लेकिन सवाल ये कि अगर मुझे अगले का इंडेक्स चेक करना है देन तब मैं क्या करूं? ये तो एक चैलेंज है मेरे पास। तो इसीलिए फाइंड में, हाँ बताइए। स्टेप वाला यहाँ पर लेकिन ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने बहुत अच्छा अंदाजा लगाया, कुछ वैसा ही चलता है।
डायरेक्ट स्टेप का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर फाइंड के बगल में आर्ग्यूमेंट कहता है कि आप स्टार्ट बता सकते हैं कि कहाँ से रीड करो, यानी कि पहला ए कहाँ पर पढ़ रहा है, 2 पे। आप बोल सकते हो अगला ए मुझे बताओ 3 पे कहाँ से पढ़ रहा है। देखो 2 बताओगे तो ये 2 ही आंसर देगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला 2 तक चेक करो कोई ए पढ़ रहा है, तो इसने बोला 2 पे ही पढ़ रहा है। आप कह रहे हो 3 से चेक करो कि कोई ए पढ़ रहा है। 3 मीन्स इंडेक्स पोजीशन, कि इस अजय में 0 1 2 3, 3 से चेक करो, यानी y से चेक करो कि कहीं पर अजय पढ़ रहा हो, ए पढ़ रहा है मेरा, वो कहाँ पर पढ़ रहा है, शर्मा में ए पढ़ रहा है। तो ये मुझे क्या आंसर रिटर्न करेगा, जो भी है 7। यस या नो? अब आप अगले ए पे जाना चाहते हैं, देन अगेन आप यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं, 7 का अगला 8, यानी 8 में से मुझे बताओ क्या कोई ए है मेरे पास अब भी। तो ये क्या कह रहा है मुझे, 10 पे है। क्या मैं 10 के बाद भी बोल सकता हूँ कि क्या 11 पे कोई ए है मेरे पास? नहीं है, तो ये मुझे एरर रिटर्न नहीं करेगा। एक मेरा दूसरा फंक्शन है, उसका नाम है इंडेक्स, वो मुझे एरर रिटर्न करेगा। मेरे पास दो फंक्शन है, एक तो है मेरा फाइंड और एक है मेरा इंडेक्स। इन दोनों का काम एक जैसा, दोनों का काम क्या है, इंडेक्स बताने का काम है। ठीक है, इसी बिहेवियर को जो हमने फाइंड से सीखा, इसी को इंडेक्स से समझते हैं दोबारा। ये रहा आपके पास ए, आपने बोला मुझे इंडेक्स बताओ, किसका इंडेक्स बताना है, बताओ भाई, y का। तो y मुझे 3 बता रहा है, ठीक है। a डॉट इंडेक्स आपने बोला किसका बताना, a का। सेम वही आंसर 2, आप कह रहे हैं 2 का अगला चाहिए मुझे, तो क्या मेंशन करेंगे इधर भाई, 3। तो ये 3 बता दिया इसने, और ये 7 बता दिया, राइट। आपने 8 मेंशन किया तो क्या बता दिया इसने, 10। आपने 11 मेंशन किया तो क्या बता दिया इसने, एरर। और यही तो मैं बता रहा था कि इंडेक्स जो फंक्शन है, इंडेक्स मेथड है, वो सेम बिहेवियर रखता है फाइंड वाला, बस फाइंड एरर नहीं देता और इंडेक्स एरर दे देता है। तो अगर मुझे, हाँ हाँ, उसे आगे अगर कोई भी कैरेक्टर आगे जरूरी नहीं है उस स्ट्रिंग में, जैसे यहाँ पर मैंने बोला ए में मुझे इंडेक्स, इंडेक्स में मुझे z ढूंढ के बताओ, क्या इस पूरे अजय शर्मा में z है कहीं पर, तो ये एरर रिटर्न करेगा, मतलब z नाम का कोई स्ट्रिंग नहीं है। लेकिन यही चीज आप अगर फाइंड को बोलोगे तो ये एरर रिटर्न नहीं करेगा, ये -1 रिटर्न करेगा। अब -1 से ये अंदाजा मत लगा लेना कि वो पीछे आ रहा है, नहीं। -1 मीन्स फाइंड का ये डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि वो उस सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर को फाइंड नहीं कर पाए। तो अगर एरर चाहिए कि आप कोड में एक्सप्लिसिटली चाहते हो एरर आए, तो इंडेक्स यूज करेंगे। अगर आपको एरर रिजॉल्व करना है तो आप -1 के अप्रोच को यूज कर सकते हैं। दो डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर हमें प्रोवाइड करता है। कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। हाँ, तो 2 पे ही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो मुझे बता देगा कि आपने कह रहे हैं कि 0 से 2 तक चेक करो कि कोई आपका पर्टिकुलरली ए है, तो ये कह रहा है बिल्कुल 2 पर है। आप यहाँ पर 3 से बोलोगे ना कि 3 से आगे से चेक करो, राइट, कि मुझे 3 से बताना है कि अगला ए कहाँ पर है, तो वो मुझे 7 बता देगा। ठीक है, इन जनरली ये सब यूज नहीं होता है उतना, ऑप्शन है हमारे पास तो हम देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं होते, कुछ मेजर मेथड हैं जो यूज होते हैं वो मैं बताऊंगा। a इज इक्वल्स टू ए, मेरे पास यही अजय शर्मा है। ठीक है, a डॉट फाइंड हमने पढ़ लिया। ठीक है, a डॉट फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, राइट, और बहुत यूज होता है इसका। कितना हुआ, ठीक है, परफेक्ट, राइट। तो प्रिंट में मैं कुछ ऐसे लिखना चाहता हूं, और यहाँ पर मैं अभी ये जो मैंने लिखा है वैल्यूज में, इसी वैल्यू को यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये जस्ट एक मेरा स्टैटिक स्टेटमेंट है। स्टैटिक मीन्स कि ये कभी नहीं बदलेगा स्टेटमेंट, ये एक फिक्स्ड हो गया, इसे मैं मैनुअली यहाँ पर एक एक जाकर के मुझे बदलना पड़ेगा, तो जाकर के मेरा बदलेगा, राइट। और ये जो मैंने वेरिएबल बना रखे इनका यूज भी नहीं हो पा रहा, मतलब ये मैंने एक मिनी डेटा रखा हुआ है, ये मेरा डेटाबेस का डेटा है। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं वैल्यू बदलूं और ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाए,
बदल जाए। ठीक है, मतलब जैसे ये डेटा बैकएंड से आ रहा हो, डेटाबेस से आ रहा हो, और ये मुझे फ्रंट पे कुछ शो कराना हो, जैसे आप वेबसाइट पे किसी फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं या किसी भी सोशल साइट पे, तो ऑटोमेटिक आपका नेम कॉल हो जाता है, राइट, क्योंकि वो बैकएंड से डेटाबेस आपका कॉल कर लेता है। तो सेम एज इट इज ये जो स्टेटमेंट है ये स्टैटिक है, इसे डायनामिक बनाना है। यहाँ पर आप ये वर्ड ऑटोमेटिकली कॉल करना चाहते हैं, ये अभी हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, लेकिन ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पर कॉल हो मेरा। ठीक है, सो उस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर आप इस स्ट्रिंग के बगल में, क्योंकि ये आपको पता है ये इतना बड़ा स्टेटमेंट अपने आप में क्या एक स्ट्रिंग है, राइट, लास्ट में आप लगाते हैं डॉट फॉर्मेट मेथड। क्या लगाते हैं? डॉट फॉर्मेट मेथड। इस फॉर्मेट मेथड को आपको ये बताना है कि आप कहां कहां पर वेरिएबल चाहते हैं, कहां कहां पर वेरिएबल चाहते हैं। कैसे? यहां पर आप सबसे पहले लिख देंगे कि भाई मुझे पहला वेरिएबल चाहिए यहाँ पर कार, दूसरा मुझे वेरिएबल चाहिए यहाँ पर प्राइस, एक टपल बना देते हैं, तीसरा वेरिएबल मुझे चाहिए मॉडल। ये तीन आप कुछ इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। ठीक है, देन आप यहां पर आते हैं और यहां पर आप बना देते हैं एक ऐसे, क्या है ये मेरा, करली ब्रेसेस। यहां पर आप लिख देते हैं 0। ठीक है, अभी बताऊंगा ये कैसे वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिख दिया 1 और इधर मैंने लिख दिया 2, और यहां मैंने ये रन किया, तो देखिए उसने अपने आप ऑटोमेटिकली जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पढ़ रही थी वो ऑटोमेटिकली इसे इसने कॉल कर लिया। कैसे वर्क किया, ध्यान से देखना। फॉर्मेट के अंदर में आप सीक्वेंस में डेटा लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर में मुझे इन तीनों को कहीं ना कहीं प्लेस करना है, तो मैंने तीनों वेरिएबल को यहाँ पर बगल में कॉल कर लिया। क्या थे वो तीन वेरिएबल? कार था, प्राइस था और मॉडल था। आप आगे पीछे लिख लोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और शे मुझे ये बताओ कि ये टपल है, और टपल में भी वैसे ही इंडेक्सिंग होता है जैसे स्ट्रिंग में होता है। कार कौन से इंडेक्स पर रखा हुआ है? 0th इंडेक्स पे। प्राइस कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है? 1। एंड मॉडल कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है? 2। आपने इस बोला कि इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर लो, और करली ब्रेसेस में आपने बता दिया कि यहाँ पर ऑडी के बगल में यहाँ पर एक मुझे वैल्यू चाहिए जो इसके 0th इंडेक्स से उठा ले, यानी कि कार वैल्यू उठा ले। तो यहाँ पर एक्चुअली में मुझे यहाँ पर इधर 0 लिखना है और इधर एक स्टेटमेंट देना है मुझे कार, और यहाँ पर मुझे प्राइस मेरा ठीक है एंड मॉडल मेरा ठीक है। अब जब रन करेंगे तो वही स्टेटमेंट आ रहा है, आई हैव ऑडी कार, प्राइस इज दिस एंड मॉडल इज दिस। कोई इसमें कुछ कंफ्यूजन? देखिए बेसिक स्टेटमेंट है। 012 कॉल किया आपने और ये 012 कॉल किया। अब आपके बैकएंड में डेटाबेस बदलता है, BMW हुआ, यहाँ पर 9 हुआ और यहाँ पर 29 हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो आगे का प्रिंट का स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपका बदल जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट एक फिक्स्ड स्टेटमेंट है, ये इसके साथ अटैच हो रखा है, इस स्ट्रिंग में इसे इस पोजीशन पे प्लेस करेगा, और जैसे बैकएंड में डेटा बदलता है आपका फ्रंट में रिजल्ट जो शो होना है वो आपका बदल जाएगा। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। क्लियर है? ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में रखें, आप इसे अनऑर्डर रख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइस पहले लिख लिया, कार सेकंड पे लिख दिया एंड मैंने मॉडल लिख दिया। इसे रन करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मुझे पता है मुझे पहले कार को शो करना था, तो कार कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है? 1 पे। बहुत बढ़िया, 1 पे रखा हुआ। यहाँ पर देखिए ना, कार 1 पे रखा हुआ है। अब प्राइस किस पे रखा हुआ है? 0th इंडेक्स पे। एंड मॉडल किस पे है मेरा? 2 पर ही है। तो ये रन करेंगे तो ऑटोमेटिक इसने स्टेटमेंट को करेक्ट कर लिया फिर से। यानी आप ये समझ गए कि बीच में क्या पास करना है मुझे? इंडेक्स नंबर पास करना है। यस या नो? तो कुछ इस तरीके से आपको ये कोड देखने को कभी कभार मिल सकता है। जब आप सीनियर्स के कोड देखोगे इस तरीके से फॉर्मेटिंग करके रखे रहते हैं। ठीक, चलिए एक और तरीके से वो इस कोड को लिख सकते हैं, वो ऐसे भी लिख सकते हैं इस कोड को। बताइए बताइए, मेरे से पूछिए। हाँ हाँ, इंडेक्स का स्क्वायर ब्रैकेट होता है कॉल करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट कर रहे हैं स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग में मुझे करली ब्रेसेस देना पड़ेगा। ठीक है, अकेले बुलाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अकेले अगर बुला रहे हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग के अंदर बुला रहे हैं तो करली ब्रेसेस में जाएगा वो चीज। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें दोबारा? पक्का? ठीक है भाई, यहाँ पर एक और तरीके से लिख सकता है, वो कैसे? A is equals to कार, ध्यान से देखना, B is equals to प्राइस, कॉमा C is equals to मॉडल। कुछ इस तरीके से। भाई आप नहीं लिखना चाहते 012,
अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी और सी, क्योंकि आपने क्या बताया, ए ही कार है, बी प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहूंगा, 2 या सी, सी। ठीक है, ये काइंड ऑफ अनपैकिंग ही है कि ए को कार चले गया, बी को प्राइस चले गया, सी को मॉडल चले गया। तो आप इंडेक्स ना कॉल करके अब आप इसके एबीसी को कॉल कर रहे हैं, और आपने यहाँ पर ये रन किया तो देखिए क्या स्टेटमेंट में कुछ फर्क है मेरा, ऊपर वाला सेम था, नीचे वाला भी सेम स्टेटमेंट है, यस या नो। तो कुछ इस तरीके से भी ये आपको देखने को मिल सकता है। डेवलपर ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट बदलिए और आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज हो जाएगा। परफेक्ट। लेकिन ये यूज होता था जब पाइथन 2 की बात होती थी, पाइथन वर्जन 2 में ये सब काम चलता था। अब जब से पाइथन 3 आया तो आपको नहीं लग रहा है काफी लेंदी मेथड है ये, भाई इतना घुमा फिरा के ये सब लिखो, फिर यहाँ एक तो यहाँ मेंशन है, फिर यहाँ दोबारा मेंशन करो, चलो ए बी सी नहीं किया, 0 1 2 फिर भी मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो डेवलपर ने बोला कि भाई एक ही जगह मेंशन करो इसे, यहाँ जब कॉल कर लिया तो यहाँ दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एक शॉर्टकट मेथड दिया जिसका नाम उन्होंने रखा फॉर्मेट स्ट्रिंग, और इसे शॉर्टकट में नाम दिया गया एफ स्ट्रिंग मेथड। क्या नाम दिया गया, एफ स्ट्रिंग। एफ वही फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है। कैसे काम करता है देखिए, ये मैं इतने पोर्शन ऑफ कोड को कॉल करूंगा, बस इतने को। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में, नो मुझे ये तो पता है कि करली ब्रेसेस लगने हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग है तो करली ब्रेसेस लगने, जब भी स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग होगा तो बीच में कहीं ना कहीं करली ब्रेसेस लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डेवलपर ने बोला भाई आपको एबीसी या 0 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में इस कार के बगल में क्या वैल्यू चाहिए था, किया। और किया कहाँ से आ रहा है, इस कार नाम के वेरिएबल में, आप यही कार लिख दो, भाई जब डेटा ही उठाना है तो वो डायरेक्टली वहां से उठा लेगा। यहाँ पर प्राइस के बगल में क्या वैल्यू चाहिए था, ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस वाले के। तो यहाँ पर ये प्राइस डायरेक्टली लिख दो, और यहाँ पर क्या लिख दो, मॉडल। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, आई हैव अ कार, कार हैविंग प्राइस, प्राइस, मॉडल इज मॉडल। लेकिन वो नहीं, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड से डेटा बदलेगा, लेकिन अभी नहीं बदलेगा, जैसे ही रन करेंगे देखिए वही स्टेटमेंट है। क्या उसने बदला, नहीं बदला, क्योंकि आपने एफ स्ट्रिंग मेथड नहीं कॉल किया। तो डेवलपर ने बोला कि इसके स्टार्टिंग में आओ और स्टार्टिंग में आकर के एफ लगा दो। जैसे ही एफ लगाएंगे देखिए पूरे स्ट्रिंग का बिहेवियर बदल गया। पहले कैसा कलर है, पहले एक जैसा कलर है, लेकिन जैसे ही आपने एफ लगाया वो समझ गया कि करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ चीज एक वेरिएबल है, और अपने आप आई हैव अ कार तो उठाएगा, लेकिन इस टाइम इस कार की जगह क्या उठा लेगा, किया। आई हैव अ प्राइस उठाएगा, प्राइस की जगह क्या उठा लेगा, अपने आप ये स्टेटमेंट, और यहाँ पर मॉडल की जगह मॉडल उठा लेगा। जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने करेक्ट कर लिया। क्या हुआ, क्या ये शाइन मार रहा है यार, रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, क्या, अच्छा 99 लाख का, नहीं एक बार कैंडिडेट कह रहा था कि रिफ्लेक्शन लगता है उधर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, और ज्यादातर अब इन जनरली कैसा स्टेटमेंट यूज होता है, ये वाला स्टेटमेंट। ये पुराना जो पाइथन 2 का अप्रोच था, ये अप्रोच अब ज्यादा यूज नहीं होता, जो अभी भी डेवलपर है वो यूज कर लेते हैं। हाँ लेकिन यहाँ गड़बड़ नहीं होगी, भाई यहाँ तो पता ही है ना कि बंदे को कार चाहिए, प्राइस चाहिए, मॉडल चाहिए, ये एक फॉर्मेट फिक्स हो गया है। हाँ यहाँ बदलेगा तो बदल जाएगा, यहाँ पर कार लिख दिया तो देखिए कार इज किया, प्राइस इज दिस एंड मॉडल इज किया, वो बदलना चाहे तो बदल सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल है। और जरूरी नहीं है कि यहाँ कार ही लिखिए, भाई यहाँ पर आपका मन कर रहा है कुछ और लिखने का, ये लीजिए। आप ये समझ जाइए कि करली ब्रेसेस के अंदर में वेरिएबल कॉन्सेप्ट काम करता है। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि चलिए भाई मेरे को यहाँ पर जो है मुझे अजय शो करना है, क्या लिखना है मुझे, अजय। तो यहाँ पर एक मिनट, आप देखिए इधर ओपनिंग स्ट्रिंग है, इधर क्लोजिंग स्ट्रिंग है, तो ये सिंगल सिंगल कंफ्यूज हो गया। तो मुझे इस अजय को कैसे रखना है, इस डबल वाले में। तो यहाँ पर देखिए मॉडल इज अजय अपने आप पिक कर लिया। यानी आप ये समझिए करली ब्रेसेस के अंदर रखा हुआ चीज ऑटोमेटिक पिक होता है अगर एफ स्ट्रिंग लगा हुआ है तो। बताइए आप क्या पूछ रहे थे। हाँ यहाँ पर ये लीजिए ऑडी, भाई तभी तो ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया। बैकएंड से डेटाबेस, तो वो जो वेबसाइट्स होते हैं उनमें ऑलरेडी फ्रंट एंड का कोड फिक्स होता है। आपने फेसबुक लॉगिन किया, क्या आपका यूआई अलग है और आपका अलग है, दोनों का सेम यूआई है, भाई आपका भी स्टोरी इधर दिखेगा, आपका भी इधर दिखेगा। बस फर्क क्या होता है, आपकी स्टोरी में आपका स्टोरी दिखेगा,
आपके में आपका दिखेगा। क्यों? क्योंकि बैकएंड से डेटा आ रहा है, सामने का फ्रंट का कोड फिक्स है, तो सेम एज इट इज ये कोड फिक्स है, लेकिन डेटा पीछे बदल रहा है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट मेरा बदल जाएगा। अभी ये डेटा सामने में लिखा हुआ है, कल को यही डेटा डेटाबेस से आता है, MySQL से आ रहा होगा, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। कुछ पूछना है तो बताइए भाई। इजी है, एफ स्ट्रिंग बहुत इजी मेथड है। हम्म, पक्का? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास और मेथड क्या है हमारे पास? फॉर्मेट मैप। देखिए फॉर्मेट मैप भी पाइथन 2 में यूज होता था, इन जनरली अभी इसका यूज नहीं होता है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। मैं सेम इसी कोड को पिक करता हूँ, ठीक है, यही कोड रहेगा, लेकिन इस बार ना ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इस बार ये बनाया जाएगा एक डिक्शनरी में। कैसे? ऐसे। डिक्शनरी तो ऐसे ही बनता है ना, अभी करली ब्रेसेस स्टार्टिंग में लगाऊंगा, ठीक है। डिक्शनरी ऐसे ही बनता है, कोई डाउट इस स्टेटमेंट में बताइए? पक्का है? ठीक है, क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, की और वैल्यू, ठीक है। आपने यहाँ पर जाकर के लिख दिया फॉर्मेट मैप, और आपने बोल दिया फॉर्मेट मैप में कहाँ का मुझे फॉर्मेट करना है, डेटा का, बस इतना ही काम करना है। सब कुछ ये जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। और फॉर्मेट मैप में, मैप का मतलब होता है मैपिंग डेटा, और मैपिंग डेटा किसको बोलते हैं? लास्ट टाइम बताया था, डिक्शनरी को बोला जाता है मैपिंग डेटा। कहीं पर भी ये माइंड में बैठा लेना, मैप डेटा वर्ड सुनने को मिले, हैश डेटा वर्ड सुनने को मिले, हैश ऐसे HASH, हैश डेटा या हैशिंग डेटा या मैप डेटा या मैपिंग डेटा, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? डिक्शनरी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ, ना 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 ना, अच्छा आपने अच्छा हुआ मुझे याद दिला दिया। हाँ, नहीं एफ, वो एफ स्ट्रिंग का कोड था। हाँ हाँ, फर्क इसलिए नहीं पड़ा ना क्योंकि ये इस फॉर्मेट में गया, इस फॉर्मेट में इसने ढूंढा कि ओके मुझे फॉर्मेटिंग करना है बेस्ड ऑन गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या कहता है? गिवन डेटा ये कहता है कि जहां पर भी करली ब्रेसेस में कार है उसको ऑडी से बदल देना, ठीक है। तो यहाँ पर कार लिखा हुआ है, यहाँ किससे बदल दिया उसने? ऑडी से बदल दिया। यहाँ पर भी करली ब्रेसेस में प्राइस है, यहाँ है ना डिक्शनरी में प्राइस, उस प्राइस को किससे बदल देना? इस दिए हुए वैल्यू से, तो प्राइस को दिए हुए वैल्यू से बदल दिया। मॉडल को किससे बदल देना? इससे, तो मॉडल को इससे बदल दिया। तो ये फॉर्मेट डेटा को बस डिक्शनरी डेटा चाहिए होता है, यूज नहीं होता, ठीक है। पहले बैच में मैंने बताया भी नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आजकल यूज नहीं होता, बस पता है कर लो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन इन जनरली यूज क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट? एफ स्ट्रिंग का, क्योंकि सबसे शॉर्टकट यही है। भाई आप ही बताओ ना, जब मैं ऐसे कर सकता हूं तो मैं इतना घुमा फिरा के कहानी क्यों लिखूं, ठीक है। इसीलिए ऐसा जरूरत इसीलिए बना दिया डेवलपर ने, कभी कभार बैकएंड से डेटा डिक्शनरी फॉर्मेट में आ जाता है, कभी कभार इसे जेसॉन डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। जेसॉन डेटा यानी कि की वैल्यू पेयर फॉर्म में डेटा आ गया, फिर उस केस में आपको क्या करना होता है? उसे ऐसे बदलना होता है। तो डेवलपर ने कहा कि जब इसे ऐसे बदलने के लिए अलग से लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो क्यों ना एक फंक्शन बना दो जिसे ऐसा ही डेटा देना पड़े और ऑटोमेटिकली वो उसे बदल दे, राइट। इसीलिए ये फॉर्मेट मैपिंग का मेरा कॉन्सेप्ट काम करता है। आई थिंक क्लियर होगा, यस या नो? ठीक है, इंडेक्स बता दिया आप लोग को मैंने, राइट। इंडेक्स वही जो फाइंड के साथ वर्क करता है। देन आपके आते हैं कुछ इज वाले, इज वाले बहुत इजी हैं, इनमें हम दो चार देखेंगे, बाकी मैं आप पे टास्क छोड़ता हूँ। इसका मतलब होता है पूछना, इंग्लिश में भी इसका मतलब पूछना होता है, यहाँ पर भी आप पूछ ही रहे हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है हमेशा, या तो आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स का रिजल्ट होगा। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया कि क्या ये अल्फा है, अल्फा मीन्स क्या ये अल्फाबेट्स नहीं है, मैंने ए क्या लिखा हुआ है कोमल, क्या इसके अंदर आने वाले सारे कैरेक्टर अल्फाबेट्स हैं, यस या नो? तो ये मुझे क्या बोल रहा है? ट्रू। ओके, अब बताइए मुझे, क्या इसके अंदर आने वाले सारे कैरेक्टर अल्फाबेट्स हैं मेरे, यस या नो? नो भाई, तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया? उसे फॉल्स कर दिया।
तो ये इस वाले हैं, इन सब का काम यही है। तो आप हिंट एंड ट्राई करके चेक कर सकते हैं, बस अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर डेटा ले लेना। जैसे मैंने कुछ इस तरीके का ले लिया और कुछ मैंने स्पेस दे दिया, ए डॉट इज में टैब बटन प्रेस करता हूँ, इज स्पेस, कि क्या ये खाली, नहीं, क्या ये खाली स्पेस है या कुछ डेटा है इसमें, तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? फॉल्स देगा। ये ट्रू कब देगा अमित? जब कुछ नहीं रहेगा इसमें। क्या ये श्रेय, अब इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, तो ये मुझे ट्रू देगा। ये कब चेक करते हैं? कभी कभार डेटाबेस से डेटा मंगा रहे हो, डेटा आ ही नहीं रहा है, क्या आ रहा है? ब्लैंक स्पेस आ रहा है। उस केस में कभी कभार चेक करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हम ये यूज नहीं करते हैं उधर। हम लेंथ चेक करवा लेते हैं या फिर हम इन ऑपरेटर चेक करा लेते हैं, इन मतलब पर्टिकुलरली स्पेस के बेसिस पे। लेकिन ये जब बना हुआ है तो यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोच हमारे पास होता है। क्या पूछ रहे थे बताओ, या बता रहे थे कुछ? है देखिए, एक आ जाता है मेरे पास अल्फा नम। एल नम मतलब मीन्स अल्फा नम, ए एल अल्फा, एन मीन्स न्यूमरिक या नंबर वैल्यू। क्या दोनों है इसमें? तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये मेरा अल्फा नम है क्या? फिर फंस गए ना। ये अल्फा नम मीन्स अल्फा या नम दोनों में से कुछ है। हाँ, दोनों में से कुछ एक नहीं होना चाहिए। दोनों है तो भी चलेगा, एक है तो भी चलेगा, तो भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। कब ये अल्फा नम नहीं होगा? क्या ये अब अल्फा नम है मेरा? नहीं, ये सब मेरे क्या स्पेशल सिंबल मेरे अल्फाबेट्स में नहीं आते हैं भाई। अल्फाबेट्स में ABCD आते हैं मेरे, और नम में मेरा नंबर आता है 0 1 2 3 4, ये ठीक है। लेकिन अब ये अल्फा नम नहीं है मेरा, क्यों नहीं है भाई श्रेय? ये स्पेशल डिजिट्स जा रहे हैं ना मेरे। अब अब है तो ये क्या रिटर्न देना चाहिए मुझे? ट्रू, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप शिफ्ट टैब रन करेंगे तो ये ब्रैकेट में कुछ लेता है क्या? नहीं लेता, ठीक है। जैसे मैं दोबारा रन करता हूँ, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप क्लियर होगा। ए डॉट इंडेक्स, यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए, जैसे ही मैंने शिफ्ट टैब रन किया डॉक्यूमेंटेशन, ये मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ पास करना चाहिए इसमें, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं ए डॉट सेंटर रन करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर मुझे कुछ पास करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं ए डॉट इज रन करता हूँ, और वैसे भी इज का काम क्या है? पूछ के बताना, राइट। तो इसे कुछ चाहिए नहीं, ये तो बस ए को चेक करेगा। तो ये इस वाले सारे क्या है? इनमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा। वैल्यू पास करना उसे टेक्निकली टर्म दिया गया, आर्ग्यूमेंट पास करना, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता। यहां पर नहीं, जब भी इज देखने को मिले, ठीक है। चलिए, तो क्या इसके अंदर आने वाले सारे कैरेक्टर लोअर हैं? बताइए भाई, क्या लिखे हुए सारे कैरेक्टर लोअर हैं? बिल्कुल। क्या अब भी सारे कैरेक्टर लोअर है? नो, क्यों? एच फॉल्स हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या इसमें आने वाले सारे कैरेक्टर अपर है मेरे? नो, ट्रू, राइट, ठीक है। ओके, अब एक स्पेस दे दिया मैंने। हाँ? स्पेस अपर और लोअर नहीं होता, बहुत बढ़िया। अब ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? क्यों? क्योंकि नंबर भी अपर लोअर नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिजिट्स अपर लोअर नहीं होते हैं, आपके स्पेशल सिंबल अपर लोअर नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पास करोगे, जैसे मैंने ये पास कर दिया, ये अपर लोअर का कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। जब अपर लोअर के कॉन्सेप्ट ही में नहीं आता तो अपर ही माना जाएगा भाई। इसका कोई लोअर वर्जन होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। क्या डिजिट्स का कोई लोअर वर्जन होता है? नहीं होता है। छोटे में लिख दोगे तो वो लोअर थोड़ा ना हो गया, वो लोअर नहीं होता है, राइट। ठीक है, तो ये मेरा अपर में टू ही रिटर्न करेगा। अब इसमें अगर एक आध मैंने स्मॉल कर दिया तो अब ये नहीं है, जैसे एच क्या हो गया? स्मॉल हो गया, तो ये फॉल्स कर देगा। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और भी इस वाले बचे हुए हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार प्रैक्टिस करके आना। आप लोग नहीं ट्राई करते हो श्रेय, यस या नो? बताओ, डाउट्स बताओ। ना ना, कोई नहीं, डाउट्स ही रखेंगे। डाउट्स तो इम्पोर्टेंट है, क्लियर होना। टॉपिक तो चलता रहेगा ना। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर स्ट्रिंग में हम सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। हाँ। ऐसे तो ये तो एक ही स्ट्रिंग हुआ ना, ये एक ही स्ट्रिंग हुआ। अगर ये ऐसे लिखा होता, इस स्ट्रिंग के बाहर अगर कॉमा लगा होता ऐसे,
तो ये अलग है, ये अलग है, ये टपल है। हाँ बहुत बढ़िया, ये स्ट्रिंग्स का टपल है। उसमें और इसमें ये अंतर है, ये एक ही स्ट्रिंग का पार्ट है, ये एक ही स्ट्रिंग। आप कह रहे हो कि ये स्ट्रिंग ही ऐसा है कि स्ट्रिंग के अंदर में कॉमा लगा हुआ है और कॉमा से अलग अलग स्ट्रिंग सेपरेटेड है। कैसे? आप ये बोल सकते हो कि ये एक बड़ा स्ट्रिंग है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट के नाम है, मोहन है, अजय है, करण है, रवि है, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये कहलाएगा क्या? स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग कहलाएगा। ये दो, इसको आप एक को रन करोगे टपल नहीं बनेगा। क्या चीज? हाँ खैर इसका सॉल्यूशन तो है, वो आगे मैं सिखाता आपको। अनपैक नहीं, स्प्लिट कराओगे इसे तो ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ये आगे सॉल्यूशन है, इसे अभी हटाओ। ठीक है, ये आगे बताता मैं। लेकिन ये मेरा क्या है? वन एंड ओनली वन स्ट्रिंग है। ठीक है, और बताइए, ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या हुआ इसमें क्लियर? नहीं, आप ये हो गए, कंफ्यूज हो गए। ऐसे लिखना है, मोहन, स्पेलिंग इग्नोर करो, अजय, ये अलग है। ये ध्यान रखना, एक स्ट्रिंग ओपन हुआ, एक स्ट्रिंग क्लोज हो गया, एक स्ट्रिंग ओपन हुआ, एक स्ट्रिंग क्लोज हो गया, ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रिंग ओपन हुआ और क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज लास्ट में हुआ है। हाँ, वो भले ही एक वर्ड में मेरे मल्टीपल नेम्स हो, वो अलग बात है। लेकिन ये मेरा एक वन एंड ओनली सिंगल वर्ड है, ये मेरे 3 वर्ड है, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, सेकंड डाउट। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आप इंडेक्सिंग के हेल्प से करो या मैपिंग के हेल्प से करो, यानी मैपिंग डेटा के लिए करो, आपको लगाना पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट ही है। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कि एक का मैं सबस्क्रिप्ट कराना चाह रहा हूँ, मतलब ए के रखे हुए अंदर जो वैल्यूज हैं या वेरिएबल्स हैं या की हैं, जो भी जैसा डेटा टाइप है, उसको मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। ये सेट पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है। डिक्शनरी में इसलिए एप्लीकेबल है, देखिए डेटा नाम का डिक्शनरी है नाम पे, राइट? तो डेटा नाम के डिक्शनरी में आप यहाँ पर बोलोगे कि जो डिक्शनरी है वो 0 1 2 इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता, ये की वैल्यू पे हैश फंक्शन पे काम करता है। तो यहाँ पर आपको इसका की बताना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये इंडेक्सिंग सपोर्ट करता तो यहाँ क्या बताते? 0 1 2, बस वही ना बता करके यहाँ पर की बता दिया, तो देखिए उसने ऑडी रिटर्न कर दिया मुझे। राइट, इस तरीके से वर्क करता है। और पर्टिकुलरली तो पता कर रहे हैं, जैसे मॉडल पता करना है तो यहाँ पर डेटा का आपने क्या लिखा, मॉडल, तो उसने क्या बता दिया? 2029। पर्टिकुलरली तो पता कर रहे हैं ना भाई, मुझे ये आंसर चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेटा के बगल में की लिखना। वो जो फॉर्मेट मैप डिक्शनरी था ना, फंक्शन जो था ना, वो बैकएंड में यही तो काम कर रहा था, तभी तो वो स्ट्रिंग जब आंसर दे रहा था तो वो बदल दे रहा था उसे। ठीक है, और क्या है डाउट? ये रहा एम। हाँ, ऑल्ट फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। देखिए ये ना मार्कडाउन है, अब मार्कडाउन मोड में आप अगर कोड लिखेंगे तो वो कोड है ही नहीं, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है मेरा। नॉर्मल टेक्स्ट मीन्स ये जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा, ये कोड नहीं है मेरा। हाँ, अगर मैं हैज लगा दूं तो ये बोल्ड बन गया। हाँ, ठीक है। अब वो तो मेरा कोड हो गया ना फिर, जैसे ये मार्कडाउन मोड था, ये कोड है ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। ये जब नॉर्मल हैज लिखोगे और वो कोड मोड में सिलेक्टेड है तो वो कमेंट बन जाता है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कमेंट। ठीक है, लेकिन ये कमेंट इसीलिए क्योंकि ऊपर कोड सिलेक्टेड है, मतलब इसके नीचे मैं कोड रन कर सकता हूँ और ऊपर एक मैसेज भी दे सकता हूँ। तो ये दिस इज जस्ट अ कमेंट। लेकिन यही अगर मार्कडाउन ये बन गया, एम बन गया, तो ये कमेंट नहीं रहा, ये एक बोल्ड बन गया, और ये फिर कोड नहीं रहा, ये एक टेक्स्ट बन गया। तो दोनों में स्टेटमेंट में फर्क आ जाएगा। ठीक है,
इस चीज का ध्यान रखना, इसे मुझे अगेन कोड मोड में यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है, तब जाकर के ये मेरा वर्क करेगा। क्लियर है? कुछ इस तरीके से। ना ना भाई, मार्कडाउन में कोड काम नहीं करता, मैं बार बार बता रहा हूँ। मार्कडाउन का मतलब है प्रेजेंटेशन, नॉर्मल टेक्स्ट लिखना, कोड नहीं चलेगा उसमें, तो सेंटर कैसे चलेगा? मार्कडाउन मोड में कोड नहीं चलता, मार्कडाउन मोड में कोड नहीं चलता। अगर मार्कडाउन मोड में आपको सेंटर देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से नॉर्मल सेंटर दे सकते हैं। सेंटर उतना रिक्वायरमेंट वैसे पड़ता नहीं है, पता नहीं सेंटर क्यों रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने हेलो लिख दिया, इस हेलो को मैं यहाँ पर ऐसे बीच में रखना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैं रख लूंगा, और यहाँ पर मैं साइड में रख दूंगा कुछ इस तरीके से। तो बाद वाला इसमें, एक मिनट, जिस तरीके से आप बीच में सेंटर में लिख देना, वैसे इन जनरल ये यूज होता नहीं है। ठीक है, बाकी आप एक्सपेरिमेंट कर लेना इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें सेंटर लाने का कुछ मतलब है नहीं हमारा। और बताओ, बस इतना ही था? ठीक है, चलिए, तो अगले इंपॉर्टेंट मेथड पे चलते हैं हमारे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा करण वर्मा और ए डॉट, इस वाले आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है? या नो? ओके। मेरे पास ज्वाइन बहुत ही काम का फंक्शन है, ठीक है? ये ज्वाइन नाम का फंक्शन है। इस ज्वाइन के अंदर मैं तीन तरीके का डेटा दे सकता हूँ। मैं लिस्ट फॉर्म में डेटा दे सकता हूँ, टपल फॉर्म में डेटा दे सकता हूँ, और इनफैक्ट खुद स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा दे सकता हूँ। यानी कि ये भी जा सकता है, टपल भी जा सकता है, और लिस्ट भी जा सकता है। लेकिन मेक श्योर कि उन सब के अंदर वन एंड ओनली स्ट्रिंग लिखा हो, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो और भी डेटा आ सकता है, लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग, तभी ये वर्क करेगा। स्ट्रिंग के अंदर तो स्ट्रिंग ही होता है, तो ये वर्क कर जाता, लेकिन टपल के अंदर कुछ और भी तो हो सकता है। तो इसीलिए आप ये तीन पास कर सकते हैं, प्लस स्ट्रिंग ही होना चाहिए उनके अंदर। तो ये ज्वाइन का बिहेवियर कैसे वर्क करता है, देखिए। आपने लिखा ए डॉट ज्वाइन, यानी ए में ज्वाइन करो। ए में क्या ज्वाइन करो? ए में आपने बोला कि स्टार स्टार ज्वाइन करो, तो ये क्या करेगा? ज्वाइन के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो आइट्रेबल्स होते हैं, तो वो पहले स्टार को पिक करेगा। ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, इस पहले स्टार को पिक करेगा, और इस पूरे ए में जो लिखा है वो ज्वाइन करा देगा। पूरे ए में क्या लिखा हुआ है? करण वर्मा, यानी इस स्टार के बगल में क्या लिखा आ जाएगा भाई? ऐसे करण वर्मा। फिर अगेन दूसरा स्टार उठाएगा, और क्या इसके बगल में लगाना चाहिए उसे? अगेन ए को, ये स्टार लगा दिया, लेकिन अगेन उसे किससे ज्वाइन कराना है? करण वर्मा से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब भी स्टार बचा हुआ है मेरा? नो। लेकिन इसका ये ना, ये कहता है कि अगर वो लास्ट स्टार है या लास्ट कैरेक्टर है, तो फिर वो रिपीट नहीं करता, तो फिर वो ऐसे रहने देता है। क्लियर है? अगर वो लास्ट है, लास्ट वाले में वो ए को वापस ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि एक ही बार पहला आपने पिक किया तो इसने इस पहले स्टार को उठाया, एक्चुअल जो ए है उसे ज्वाइन करा दिया, फिर दूसरा स्टार उठाया, दूसरा अगर लास्ट है तो उसे एज इट इज छोड़ दिया। तो यानी इस कोड को मैं रन करूंगा तो कुछ ऐसा ही आंसर आएगा मेरा, जैसा कुछ इस तरीके से बताया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेलिंग में समझिए। ए डॉट, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ए डॉट ज्वाइन, और इस बार मैं हैज हैज ये तीन है मेरे पास, तो कैसा आंसर आएगा? हैज करण वर्मा और लास्ट का हैज, ये आएगा। हैज करण वर्मा और लास्ट का हैज। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इस बार मैं कह रहा हूं ए एक मेरा स्पेस है, ध्यान से देखना, ए एक मेरा स्पेस है, और ए डॉट ज्वाइन मैं करा रहा हूं, और यहां पर मैं बोल रहा हूं हैज, तो बताइए क्या आएगा? करण वर्मा तो है ही नहीं भाई। हाँ, हैज स्पेस हैज, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं यहां पर मेरा हैज नहीं लिखा हुआ, यहां मेरा लिखा हुआ है पाइथन। अब बताइए। हाँ, फंस गए ना? अभी तक जब सब सही बता रहे थे, ये हैज एक एक कैरेक्टर उठा रहा है, तो पाइथन में आपने डायरेक्ट पाइथन क्यों बोल दिया है? एक एक उठाता है ना भाई, यस या नो? जब सब में एक एक पिक कर रहा है, तो यहाँ भी एक एक पिक करेगा, तो क्या उठाएगा? पी स्पेस, वाई स्पेस, एच स्पेस, ओ स्पेस, और लास्ट का एन।
कुछ इस तरीके से आंसर आएगा कि नहीं आएगा मेरा, राइट। तो ज्वाइन कॉन्सेप्ट कभी कभार यूज हो जाता है। अब मैंने 2 स्पेस दे दिया तो हर एक में कितना स्पेस मेंटेन करेगा, 2। 4 स्पेस दे दिया तो 4 स्पेस, 6 स्पेस दे दिया तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये टेक्निकली काम आता है, कभी फॉर्मेटिंग करना पड़ जाता है मुझे अपने स्ट्रिंग में स्पेसेस मेंटेन करने के लिए, हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। प्लस एक और देखिए, और इसका क्या यूज है। ये इस बार आप बोल रहे हैं कि भाई ये में मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, और इधर मेरे पास ए डॉट में ज्वाइन कह रहा हूँ, और मैंने अभी बताया कि मैं लिस्ट भी पास कर सकता हूँ, लेकिन मेक श्योर कि लिस्ट में स्ट्रिंग डेटा होना चाहिए। इधर मैंने लिखा करण, कॉमा मैंने लिखा अजय, कॉमा मैंने लिखा मोहन, कॉमा मैंने लिखा वर्मा। तो वो अब पहले एक एक कैरेक्टर पिक कर रहा था, बिकॉज एक एक स्ट्रिंग था, एक एक कैरेक्टर। अब इसमें से एक एक एलिमेंट पिक करेगा, यानी वर्ड पिक करेगा। तो मेरा क्या आंसर आ सकता है, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने कॉमा लगा दिया। अब बताइए कुछ ऐसे ही आया, यानी कि इसने क्या किया, कुछ इस तरीके से मेरे जो मल्टीपल एलिमेंट्स थे लिस्ट के अंदर में, उसने क्या बना दिया, जो अभी आपने मेरे से पूछा था, उसने एक स्ट्रिंग बना दिया, और एक स्ट्रिंग के अंदर ही सारा डेटा है। क्या इसे मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ, यस या नो। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग के अंदर में आ रहे हैं। अगर ये इंडिविजुअली लिखे होते तो हाँ, ये डेफिनेटली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होते मेरे। कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में, नो। सेम एज इट इज भाई, अभी मैंने कहा कि इसके अंदर वन एंड ओनली क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। अगर आपने ये कर दिया तो ये क्या देगा, आपको एरर देगा। बहुत बढ़िया, स्ट्रिंग में डाल दोगे तो ये आपको आंसर दे देगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग होना चाहिए। आप यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बनाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लिस्ट बाहर से क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर वो बाहर से स्ट्रिंग है तो फिर आपका वो वर्क करेगा, अगर नहीं है तो वर्क नहीं करेगा, एरर देगा, ठीक है। क्या एरर आएगा, जो पहले एरर आ रहा था, यहाँ पर क्या एरर आ रहा था, आपका टाइप एरर आ रहा था। टाइप एरर में क्या कह रहा है कि जो सीक्वेंस है आइटम 1 वो स्ट्रिंग इंस्टेंस होना चाहिए, लेकिन वो क्या मिल गया, इंटीजर हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। परफेक्ट। भाई लिस्ट पास कर सकते हैं तो सेम यही बिहेवियर किसका रहेगा, टपल का रहेगा। टपल में मैं बस क्या बदल रहा हूँ, ब्रैकेट्स को बदल रहा हूँ। क्लियर है, आंसर मेरा वही है, आंसर में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। अब बताइए, मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, ये मैंने लिखा यहाँ पर अंडरस्कोर लिखा मैंने, ठीक है, और इधर मैंने बोला ए डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये मैंने बोल दिया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर मैंने लगा दिया डॉट अपर। अपर फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, अपर फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट को या सभी को, अपर है ये, फर्स्ट कैपिटलाइज करता है, ये अपर केस है। पहले ये देख लो अपर केस क्या करेगा। इतने कोड को मैंने रन किया तो इसने क्या किया, सबको ही तो करना है, अपर क्या करेगा, सबको करेगा। कैपिटलाइज क्या करता है, वो पहले को करता है, देखो, ठीक है। टाइटल क्या करता है, टाइटल हर एक वर्ड को करता है। अब यहाँ पर अगर मैं हर एक वर्ड ऐसे कर दूं तो ये हर एक वर्ड को करेगा, हेलो एच एंड वर्ल्ड का डब्ल्यू, बिकॉज ये जुड़ा हुआ था तो उस केस में नहीं करेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल वर्ड नहीं है मेरा, ठीक है, ओके। यानी ये अपर क्या करेगा, भाई श्रेय आपने देखा मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग के बगल में लिख दिया, इस बार मैंने स्टोर नहीं किया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग के बगल में डायरेक्ट मेथड काम कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला, ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको मैं यही बदल दे रहा हूँ, इसको क्या बना लो, अपर बना लो। और इसको अपर बना रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसे ज्वाइन करते हुए चलो, तो मेरा क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन ये है, कैपिटल एच अंडरस्कोर, बिल्कुल सही, एक एक कैरेक्टर पिक होगा और एक एक अंडरस्कोर लगेगा, ई अंडरस्कोर एल अंडरस्कोर ऐसी करके, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा, राइट। यानी कि ये आपको पता है कि काइंड ऑफ लूप की तरह काम कर रहा है, एक एक कैरेक्टर इधर से पिक कर रहा है, यहाँ जो रखा हुआ है लेफ्ट में जो रखा है उसे ज्वाइन करा रहा है इसके राइट में जो है, एक एक करके, इस चीज का ध्यान रखना। तो ज्वाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। चलिए,
ज्वाइन का दूसरा भाई है, उसका नाम है स्प्लिट। ज्वाइन का काम है ज्वाइन करने का, स्प्लिट का काम है ब्रेक करने का, अलग करने का। जैसे यहाँ पर मैंने अजय कॉमा करण कॉमा नयन कॉमा मोहन लिखा, ठीक है। भाई श्रेय आप चाहते हो कि यार ये ना मैंने गलती से लिख दिया, मैं चलो 4 डेटा था तो मैं कॉमा हटा लूंगा, 40,000 होता तो हो ही नहीं पाता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यस या नो। लेकिन इसे मुझे सेपरेट वर्ड चाहिए, सारे वर्ड क्या हो जाए ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, यस या नो। तो यहाँ पर आप ये चाहोगे ना कि अजय कॉमा, मतलब इन सब में कॉमन क्या है, एक बीच का कॉमा, अगर मैं इन सबको कॉमा के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दूं तो ये सब अलग हो जाएंगे। तो यही फंक्शन मेरा आ जाता है इधर स्प्लिट। स्प्लिट में बताते हैं कॉमन कैरेक्टर कि किनसे इनको स्प्लिट करना है। हमने क्या बोल दिया, कॉमा से। ऐसे ही आपने बोल दिया तो देखिए अजय हट के अलग बन गया एक लिस्ट का एलिमेंट, और अपने आप अलग हो गया ना ये। तो सोचिए मेरे पास 40,000 हो या 40 करोड़ डेटा हो, वो ऑटोमेटिकली उसे क्या कर देगा, अलग कर देगा। और इसको मैंने डेटा नाम से सेव कर लिया। कोई डाउट इस कोड को? इस बार अभी तक मैं, आपने देखा कि अभी तक आप बस बगल में एक वैल्यू स्टोर करते थे, लेकिन इस बार मैं वैल्यू नहीं, इस बार मैं कोड स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वैल्यू रिटर्न खुद करेगा, जैसे नो। यहाँ पर प्रिंट अगर मैं डेटा करूंगा तो मेरे पास ये अलग अलग लिस्ट आ जाएगा, और देखिए सारे एलिमेंट अलग हो गए, जैसे नो। कोई डाउट? अब मैनेजर कहता है कि भाई मुझे वापस वही डेटा चाहिए, आप कहोगे ए में मौजूद तो है उसे यूज कर लो, नहीं, अलग तरीके से मुझे, तो इन सब में कॉमा नहीं, इन सब में अंडरस्कोर लगा हुआ हो, ठीक है। तो इसीलिए ज्वाइन मेथड था हमारे पास, राइट। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, और हमने क्या बोल दिया, ए डॉट ज्वाइन करा दो, किसे ज्वाइन करा दो, डेटा को। तो ये सारे अलग अलग होकर के आ गए ना, यस या नो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? लेकिन ये चीज आप यहाँ से भी कर सकते थे, इसके अंदर भी कर सकते थे। ए आपके पास ये है, ए के अंदर एक आपका फंक्शन, उसका नाम है रिप्लेस फंक्शन। आप किसको बदलना चाहते हैं, आप बोल सकते थे कि मुझे कॉमा को बदलना है, किसको, किससे, कॉमा को बदलना है अंडरस्कोर से, देखिए अपने आप बदल दिया उसने। तो ये सारे आपके बहुत सारे सपोर्टिव फंक्शंस हैं। दो बार कॉमा कहाँ है, ये तो एक कॉमा है कि कॉमा ढूंढो, और दूसरा है कि ये लेफ्ट वाला किसको बदलना है और राइट वाला किससे बदलना है, ठीक है। ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी में डाउट हो जाता है ना, हो जाता है, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। हाँ, वो इसीलिए कलर कोडिंग पाइथन में, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज कोई रीड ही नहीं कर पाएगा कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पर, है ना। तो कुछ इस तरीके से, यानी स्प्लिट और ज्वाइन काफी काम के मेथड है, तो स्प्लिट का आप यूज कर सकते हैं। और स्प्लिट खाली यहाँ तक नहीं, ए इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर बोला कि भाई इसको क्या कर लो, देखो इस बार मैं इसे यहीं पर स्प्लिट करा ले रहा हूँ, इसे कॉमा से स्प्लिट कर लो, ठीक है। मुझे पता है ये कॉमा से स्प्लिट हो जाएगा मेरा, लेकिन इसमें अगर कॉमा नहीं है श्रेय, इसमें अगर स्पेस है तो यहाँ मुझे स्पेस देना पड़ेगा, ऐसे, क्लियर है। और अब आप एक को रन करोगे तो देखो स्पेस से सेपरेटेड हो चुका है। परफेक्ट, कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, कोई भी कैरेक्टर डालो तो ए को छोड़ के अलग अलग कर लेगा। जैसे चलो इसका नाम बी कर देते हैं, फिर ए और ए मैच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ए है, अजय में ए है, तो यानी तो जे आने वाला है आंसर में, फिर जे के बाद वाई से लेकर के वाई स्पेस के तक आने वाला है, जब तक अगला ए नहीं मिलेगा तब तक आने वाला है, आर आने वाला है, फिर ए एन से लेकर के इस एन तक आने वाला है, फिर उसके बाद वाई वाई आने वाला है, फिर इस एन से लेकर के यहाँ तक आने वाला आंसर, कुछ अजीब तरीके का आंसर आएगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला ए उसने पिक किया ये वाला, पहला वाला ब्लैंक, क्योंकि इस ए के लेफ्ट में क्या है, नहीं, इस ए के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उसे कुछ नहीं के लिए कुछ तो शो करना पड़ेगा ना, तो उसने एक ब्लैंक कोट्स शो किया, ब्लैंक मतलब इसका कोई लेंथ नहीं है, अगर आप चेक करोगे तो 0 लेंथ पर है। फिर इसके बाद अगला ए के बाद क्या है मेरा, जे था तो जे आ गया, फिर इस अगले ए के बाद क्या है मेरा, वाई स्पेस के, तो वाई स्पेस के आ गया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं इससे ना। हाँ, ऐसे ही फन पार्ट के लिए, तो एक्सपेरिमेंट आप करना घर पे, एक्सपेरिमेंट, और राइट, ये मैं फाइल भेज देता हूँ, और भी है इसमें फंक्शंस, आगे करना। मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम अगले डेटा टाइप पे मूव करेंगे। ये फाइल में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है।